ये जिंदगी के प्रति व्यक्ति इतना गंभीर नहीं है, उसका कारण यही है कि भगवान ने हमको ये सब कुछ फ्री में दिया है। लेकिन एक बात कहूं मैं आपसे, फ्री में भले ही दे दिया हो, लेकिन ये सबसे कीमती चीज है। क्योंकि मैं तो तार्किक बात करूं, युवाओं री बात ज्यादा करिया करूं, तो युवाओं रे साथे बैठनो जब अवसर मिले तो व्याणे साथे तो इंटरेक्शन इन प्रकार रो जुए कि अब आजकल रो दिमाग अलग दिमाग है साहब, ठीक है। आजकल आप यूं बात नहीं कर सको, इन वास्ते हर चीज रे लारे कोई न कोई मकसद होनो और कोई न कोई तर्क होनो। तो छोरों ने आप कह देवा कि भगवान रो नाम लिया करो, भगवान ने थोड़ा याद किया करो, तो छोरा तो तुरंत प्रश्न कर दे वैसा किन बात में वास्ते याद करा महाराज, एड़ो भगवान कहीं करे जो मैं भगवान ने याद करो। भाई ऐसा क्या करता है भगवान जो हम भगवान को याद करें? क्योंकि वो जमाना गया जब लोग कहते थे कि साहब भगवान ने हमको नौकरी लगवाई, लोग नहीं मैंने तो लागो भाई कितनी मेहनत करी घंटा तो धक्का गया, मारी मेहनती में भगवान बिचायो कट्ठे बोलो। तो अब क्या करें, आप बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, युवाओं को कैसे समझाएंगे कि साहब भगवान ने याद करना चाहिए। सैलरी मिलती है, अरे बोले सैलरी सेठ देवे कौन करा, कोई फोकट रही देवे सैलरी, इनके भगवान बीच कटायो। अगर मैं कहता हूं भगवान को थोड़ा धन्यवाद दे दिया करो, तो बोले धन्यवाद देवा पण किण बात रो देवा महाराज, ओ तो बताओ। सैलरी देती है तो कंपनी देती है, हम धन्यवाद देंगे तो कंपनी को देंगे। हमको पैसा देता है तो सेठ देता है, महीने की 1 तारीख को हम धन्यवाद देंगे तो सेठ को देंगे। भगवान को किस बात का धन्यवाद दें? और सुविधा मिलती है, सुविधा मतलब रोड है, पानी है, बीजो है, तो आज की सुविधा बीजी मोने मिले, तो इन सुविधा अरे अगर बात करा तो सुविधा कौन देवे? सुविधा सरकार देती है। रोड कौन बनाई? सरकार बनाई। अपन लाइट पानी बीजी सब वाट आयो तो कौन लायो? सरकार। व्यवस्था तो सरकार से हुई है, तो सुविधा सरकार ने दी तो हम धन्यवाद सरकार को देंगे। भगवान को किस बात का धन्यवाद दें? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, माना कि आपको सैलरी कंपनी देती है या सेठ देता है, आपको सुविधा सरकार देती है, मान लिया। लेकिन फिर भी मैंने कहा उसको भी धन्यवाद दो, सरकार को भी धन्यवाद दो, सेठ को भी धन्यवाद दो, देना ही चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा कि तुम भगवान के बारे में पूछ रहे हो कि भगवान को किस बात का धन्यवाद दें, तो मेरे पास इसका जवाब है। क्या? बोले सैलरी सेठ देता है, सुविधा सरकार देती है, पर इन दोनों का यूज तुम जिसकी वजह से करते हो, ये श्वास न सरकार दे सकती है न सेठ दे सकता है, ये तो केवल सांवरिया सेठ ही दे सकता है, ये तो केवल भगवान ही दे सकता है। तो क्या उसके लिए हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आप विचार करो महाराज, हमारे क्या होता नहीं कि कोरोना में कई लोग गया प्राण आप बैठा, आ भगवान की कृपा है, वास्तव में भगवान की कृपा है। एक सर्वे ये कहता है कि हर रात, भाई रात किस लिए बनाई गई है? किस लिए? दिन किन वास्ते बनाया? कौन है? भाई काम करने के लिए दिन बनाया है, तो दिन भर काम करेगा तो आदमी थकेगा कि नहीं? तो रात किस लिए बनाई? आराम करने के लिए, सोने के लिए। तो हर रात दुनिया सो जाती है, लेकिन दुनिया सो जाती है, आप भी सो जावा, सब सो जावे, लेकिन एक सर्वे वो कहवे कि 2.5 लाख लोग वापस सवेरे उठते नहीं है। सोते तो सब हैं, पर उसमें से 2.5 लाख लोग वापस उठते नहीं है, क्योंकि दुनिया रो सिस्टम, भगवान रो जो गणित वो इन प्रकार रो गणित है। अटे तो सब है, ब्रह्मा विष्णु भाई एक सृजन करता है, एक पालन करता है, एक संहार का भी देवता है हमारे यहाँ, हैंग सिस्टमेटिक मामलो है। तो 2.5 लाख लोग रात को सोते तो हैं वो सबके साथ, लेकिन वापस सवेरे उठते नहीं है। अब लोग पूछते हैं मुझे कि हम भगवान को धन्यवाद किस लिए दें? मैंने कहा कि आपकी सवेरे होती है और आंख खुल जाती है तो मुस्कुराइएगा और ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिएगा कि 2.5 लाख की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। और अपने आसपास भी देख लो कि अरे अपना परिवार वाला हैंग आ जाता जाए, वहां कहीं नहीं हुई हो, तो फिर डबल धन्यवाद दे दो कि वाह ठाकुर तूने चैनल तोड़ा नहीं है, इसके लिए भी तेरे को थैंक यू। कितनी गजब की बात है। क्या हम इतनी सी बात के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं दे सकते? तुम मानो न मानो, वो भगवान को प्रणाम करो न करो, लेकिन कम से कम आभार तो व्यक्त करो।
कम से कम ये भाव तो रखो कि हाँ कोई परम सत्ता है, कोई शक्ति है जिसको मैं नहीं कर पाता। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। अपने हाथ में है क्या? अपने हाथ में तो नहीं है। अब जिसके भी हाथ में, वो जो भी हो, XYZ, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त होना चाहिए। अलग अलग तरीके, पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके हैं। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको खुदा कहता है, कोई उसको ईसा मसीह कहता है, कोई उसको यीशु कहता है, तो कोई उसको राम कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है। दुनिया में और भी घना सारा धर्म है, बयाना और भी नाम वेला। अपन इतना तठा है, बाकी अपन घना ठा नहीं है, लेकिन सब रो अपनो अपनो तरीको वेला। तो कम से कम हमारी संस्कृति में हमें राम और कृष्ण के रूप में भगवान, हमारे यहाँ तो 24 अवतार हैं। अवतार भी कोई गण कमी नहीं हो। एंड देवता कितना बताया? 33 करोड़ है, समझा? तो देवता की लिस्ट लंबी घड़ी है। थोड़े जगह ने थे मनो, जिन प्रति आपकी आस्था है, जिन प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उसको ही अपना ईश्वर मान करके अगर सवेरे धन्यवाद दे दोगे तो मैं समझता हूं कि ये भी आपका परमात्मा के साथ जुड़ाव माना जाएगा। और सुबह की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हुई। मुझे कई लोग कहते हैं महाराज आप बात ठीक है, आप री मानी, पर मोने तो मंत्र को नहीं आवे, पढ़ियोड़ा को तो मंत्र को नहीं आवे। तो मैं क्यों, मंत्र नहीं आवे तो कोई बात नहीं। आपको संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं। कोई भजन आवे तो भजन ही को नहीं आवे, कोई बात नहीं। कोई स्तुति बीजी कोई वही को नहीं आवे, मैं क्यों, कोई बात नहीं। एक काम कर लो तो भी भगवान के साथ आपका नेटवर्क जुड़ सकता है। बोले क्या? मैंने कहा इतना करो, सुबह स्नान करके जब जाते हो दुकान पे, ऑफिस पे, तो भगवान रे आड़े में हाथ जोड़ प्राण इतो कैन निकल जाओ कि भगवान अभी तो मुझे कर्म पे जाना है, मेरा कर्म है, दुकान ऑफिस जो भी मेरी जॉब है, मुझे वहां जाना है और काम करने जा रहा हूं। अभी तो समय नहीं है, मैं रात को आके आपसे मैं मिलता हूं और आपसे बात करता हूं। इतना कहकर के अगर निकल गए तो दिन भर आपको सेफ रखने की, आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी हुई? भगवान की। क्योंकि आपने क्या कह दिया कि अभी तो मैं बिजी हूं, रात को आके आपसे बात करता हूं। आप तब ही आ पाओगे जब आप सुरक्षित रह पाओगे। और भगवान को भी आपका इंतजार है कि शाम को आकर के ये बंदा मुझसे बात करेगा, तो इन्हें ठीक रखने जिम्मेदारी अबे हमारी है, यानी भगवान की है। और रात को आओ तो और कुछ कर पाओ न कर पाओ, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही उस ईश्वर को याद करना और इतना जरूर कह देना कि हे ठाकुर, जीवन दिया, दिन दिया, ठीक है, पैसे मैं मेरी मेहनत से कमा रहा हूँ, वो सब ठीक है, मुझे कोई पद मिला, मुझे कोई अवार्ड मिला, कुछ मिला, वाहवाही मिली, वो मेरी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु ये दिन जो मिला है ये तो तेरी वजह से मिला है। तो आज का दिन तुमने दिया है, अब रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कल का सूर्य मेरे लिए उदित होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे लिए यही अंतिम रात है तो मेरा अंतिम प्रणाम आप स्वीकार करिए और धन्यवाद भी स्वीकार करिए। और कल का सूर्य अगर मेरे लिए तुमने फिर से उगा दिया तो मैं कल से फिर तुम्हारे चरणों में धन्यवाद देने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर जरूर सो जाएंगे। बोलो, इनमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ी? इनमें कोई की नहीं करने की जरूरत पड़ी, पर भगवान के साथ जुड़ाव तो हो गयो। और आई थे चिंता करता करता, फालतू गप्पा मारता मारता, कहीं किन माते खींचोन, कहीं किन माते रिया बड़ो, यूं हुओ जनपति कोई के मार दो, बीपी होगी मार दो, वो मार दो, यूं होगो मार दो, यूं होगो, ब्लड प्रेशर, आप बीपी नहीं, ब्लड प्रेशर कैसा, तो हमारा बीपी होगी नहीं होगी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें फिर धीरे 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 खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब थोड़ा और गहराई में आओ। ये तो मैंने आपको एक भूमिका बनाई है, एंट्री कहते हैं ना। आजकल क्या होता है, कॉलेज में आपको कोई डिग्री लेनी है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। डिग्री नहीं मिली अभी, खाली हमने प्रवेश परीक्षा दी है और उसमें अगर नंबर आया तो फिर आगे की परीक्षा हम देंगे। तो ये तो सिर्फ एक एंट्री हुई, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा इसके बाद सिलेबस तो अब आ रहा है, अब थोड़ा समझने वाली बात है, अब थोड़ा चिंतन करने वाली बात है। और चिंतन क्या कि कभी कभी आप अपने में लौटो। इस बात को थोड़ा शांति से सुन लेना, क्योंकि आप लोग तो पचाने वाले लोग हो, तो बढ़िया लोग हो। इन गांवरा संस्कार चोखा है, इन गांवरा बुजुर्ग जगह वह बहुत गजब रहा, तो वो नींव जकी पक्की लगाओड़ी है। तो मैं समझूं कि ये बात अठे भी कह सकूं और थे सुन सको, हिम्मत है, ठीक है। अब सुन जो,
कदी कदी थानी और थे खुद लौट जो। दुनिया की ओर तुम बहुत लौटे, दुनिया की ओर तुम बहुत उन्मुख रहे, लेकिन कभी हम बहिर्मुख रहे, अंतर्मुखी नहीं हो पाए। तो अंतर्मुखी होना और अपने आप में ये प्रश्न करना, सिर्फ इतना सा पूछना कि हु एम आई, मैं कौन हूं, बस इतना पूछना कभी कभी। उसके लिए आपको भगवान के आले के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप पहाड़ के किसी चट्टान पर भी बैठ सकते हैं। आपको लगा काम करते 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 एक शांति की जगह आई, कोई पेड़ आया, उसकी छांव आई, उसकी छांव में पल भर आराम कर लूं तो थोड़ी देर शरीर को आराम मिल जावे, उसके बाद उठो और लगे कि 10 मिनट अभी पड़े हैं और कोई नहीं, एकदम शांति है। एक 10 मिनट ही सही अपने आप से बात कर लेना, जहां हो वहीं, कि यार मैं कौन और मैं किससे चल रहा हूं, मैं किससे चल रहा हूं। अब मैं आपने कौन साहब, आप तो रामलाल जी हो, आप श्यामलाल जी हो, या मैं कृपाराम हूं, ये राम विचार जी हैं, महेंद्र दास जी हैं, फलान जी, कोई भी एक, तो मेरे को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या मैं कृपाराम हूं? मैं क्या हूं, मैं कौन? ये तो नाम बाहर से दिया गया है, ये तो एक बाहर का परिचय है कि हाँ लोग मुझे इस नाम से जानते हैं। और आधार कार्ड बढ़िया करे साहब, तो आधार कार्ड बने तो उन आधार कार्ड में आप जो को एड्रेस लिख दियो है, वो एड्रेस रे हिसाब हूँ आपने पोस्ट बीजी भी कोई आवे करे तो वठे आवेला, और थे जगह जाओला तो उन आधार कार्ड में जो थानो फोटो नाम है उन हिसाब एक पहचान होता। तो ऐसे एक आइडेंटिटी है लोगों के लिए। गाड़ी भी खरीदो आप, फॉर्चुनर खरीदो, चाहे इनोवा खरीदो, चाहे बोलेरो खरीदो, लेकिन आपने नंबर प्लेट तो लेनी ज पड़ी, वह तो लगानी ज पड़ेला, क्योंकि साहब फॉर्चुनर तो घनी है, बोलेरो तो घनी है, अब थानी बोलेरो की है वह तो थाने नंबर प्लेट हो जानी जी। ओनी प्रकार और ढांचो तो घना जणारो है, इन जड़ा रे जड़ा मारो जितो वजन है उतो तो वजन रो और भी कोई छोरो हो सके, मारो जड़ो लुक है, जड़ो पतलो बॉडी है, पतली बॉडी है, एड़ा और भी घना ही है। तो अब मैं एक जैसा ही दिख रहा हूं, तो अपनी पहचान कैसे? तो बोले ये नाम दे दिया साहब, ठीक है, ये तो दुनिया की पहचान के लिए दिया गया, लेकिन फिर सोचो कि मैं कौन हूं। अच्छा, नाम बाद में मिला कि पहले मेरा जन्म हुआ है? तो जन्म पहले हो नाम पचे मिलो, इनो मतलब ओ मारो नाम तो पचे उनो पहले मैं तो हो जन, मैं तो कोई और हूं, नाम मैं नहीं हूं। अच्छा, कई कहवे तो इसका मतलब मैं बॉडी हूं, क्योंकि बॉडी आई तो जन्म साथ में बॉडी भी मिली, क्योंकि जन्म और बॉडी तो साथ में मिली ना, नाम भले ही बाद में मिला। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं। एक मन में आता है, तो किसी ने कहा यार शरीर भी कैसे हो सकता है? शरीर मतलब मैं हाथ और पग और आंख यार नाक और कान और, तो दुनिया में तो ऐड़ा लोग भी है भाई मेरे हाथ हैं, किसी के नहीं भी हैं तब भी वो जिंदा है। इसका मतलब हाथ के होने नहीं होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मारे पग है और टूट भी गया तो मर को नहीं जाऊंला, जीव तो रहूंला, हाथ तो चलेला। इसका मतलब ये शरीर भी मैं नहीं हूं। इतना मेरे को पता चल गया कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, नाम भी मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? फिर भी प्रश्न तो मन में उठ रहा है और बहुत सोचने जड़ी बात है, बहुत गहरे में जाने जड़ी बात है। आप सोच लो तो आपने ठा पड़ेला कि वास्तव में मामलो तो कहीं और ही है। और ये उत्तर हमारे शास्त्रों में लिखे हुए भी है, क्योंकि उन संतों को ये अनुभूति हुई, तो उन्होंने हम सब आपने माता बड़ी गणी करनी नहीं पड़े, जन पे सीधु लिखन दे दियो कि एल भैया ओ उत्तर है, हमें प्रश्न पत्र आवे जन और लिख लीजिए, सीधी सी बात है कि नहीं। तो उन्होंने क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। बिल्कुल ठीक बात है कि मैं क्या हूं? तो बोले भैया मैं तो उस ईश्वर का अंश हूं, जो वैसा वो है वैसा ही मैं हूं। इसलिए जब युवा कभी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, मेरे पास में आता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि उनको कंपटीशन में नंबर नहीं आता है। देखो कोई जरूरी थोड़ी कि एक बार में नंबर आ जाए, कभी जॉब वॉब नहीं लगती है, कभी साहब इंटरव्यू में नहीं निकल पाया, कभी मैं वहाँ गया तो वहाँ नहीं निकल पाया, ऐसे चूक गया वैसे चूक गया, तब उनको हम याद आते हैं कि हमें कोई महाराज रवट जान बैठा हूँ तो थोड़ी शांति मिले, नहीं तो घर वाला तो लार पड़ उड़ाया धो की करीज को नहीं पया लगवा दिया है न थारे की। अब हगड़ो प्रेशर जिन्होंने थप्पी लगाओ नाड़ो खून
उसको शांति देने वाला, कोई बात नहीं, कोई बात हो जाएगा, ये भी तो कहने वाला कोई चाहिए। तो वो मेरे पास में आते हैं, और जब मेरे पास में आते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जब भी जीवन में तुम्हें ऐसा लगे, आप इतना डिसअपॉइंटेड मत हो जाओ, लेकिन हो जाते हो, अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तब भी आप तो एक काम करिएगा, अपनी गर्दन ऊपर उठा करके आंखें खोलकर आसमान की ओर देखिएगा और सिर्फ इतनी सी पंक्तियां दोहराइएगा कि जिसने सूरज बनाया है, जिसने चांद बनाया है, जिसने तारे सितारे बनाए हैं, जिसने पहाड़ झाड़ नदी सागर बनाया है, उसी ने मुझे भी बनाया है। जब वो रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता? इसका मतलब मेरा शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन मैं तो रहने वाला हूं, क्योंकि मैं उसका अंश हूं। मेरा परमात्मा अगर अविनाशी है तो चेतन अमल सहज सुख की राशि मैं भी रह सकता हूं। अच्छा, हमें आप ओ भी तो होचो, थोड़ो ओ भी तो विचार करो कि इस दुनिया में जो हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के बारे में भी तो कुछ कहा गया होगा। बोले बिल्कुल कहा गया है। शास्त्र ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। भागवत में कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कई जगह शास्त्रों में आ बात कही है। तो साहब मैं शरीर नहीं हूं तो इस शरीर की इतनी महिमा क्यों की? जब मैं हुई नहीं शरीर तो इसकी इतनी महिमा क्यों गाई? मैं इसका भी जवाब देता हूं आपको। आप विचार करो कि साहब जो भाई आप लोग भी आया हो तो कोई यूं तो कोने गाड़िया में आया हो है, किन्हीं कने बोलेरो है, किन्हीं कने पिकअप है, किन्हीं कने की है, किन्हीं कने की अलग अलग गाड़ियाँ, कोई किन्हीं फॉर्चुनर वाला, किन्हीं कने इनोवा वाला, जो भी है वह कंपनी यानी अलग अलग शोरूम होया करे। ठीक है, मोटो शहर वे जन उनमें सब शोरूम हो जावे, छोटा गाँवड़ा वे तो उनमें सब शोरूम नहीं मिले। लेकिन अब मान लो कि मने फॉर्चुनर लेनी है, आपने लेनी है साहब, तो फॉर्चुनर अगर लेनी है तो फॉर्चुनर शोरूम में तो जानो तो पड़ी। बट जावा जन वो के आइए, यू आर वेलकम, पधारिए साहब, आपका स्वागत है। पहला तो वो स्वागत करेला, बस थे कि वो मॉडल बताओ, तो वो राजी मॉडल भी बतावेला कि साहब ओ 15 लाख आड़ो है, ओ 25 लाख आड़ो है, ओ 35 लाख आड़ो है, इनमें ए सुविधा है, इनमें ऑटोमेटिक है, सब घेर वेर तन की लगाना नहीं पड़े, यूं है सब बतावेला। थे को हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं देखूं क्या? हाँ देख सको साहब। क्या ठीक है, मन तो आ जजगी आ ले दो, आ दे दो। तो ज्यों थे क्या हो कि आ दे दो, बिन टाइम वो भी क्या वेला पहला पया दो પછી गाड़ी लो। वही नियम है, काई दो तो ही जे। अब आपने पहला पया देना पड़ी और पद तो ने गाड़ी मिली। यूं तो फोकट में कोई गाड़ी देव को नहीं, अपनी भी तो जेब गर्म होनी चाहिए। जेब गर्म वेला तो वो मॉडल थोने मिलेला। और अगर नहीं है पैसा तो बोले देख राजी भली हो जाओ, बरा मिले को नहीं, देख लो। तो कभी ओ होचियो थे कि ओ जो को मॉडल है इनू भी तो कटी शोरूम वेला, इन्हीं भी तो कटी फैक्ट्री वेला, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के वो बने कटे और इनो शोरूम कटे जट इन सजावे, और इसका मालिक कौन? कदी होचियो इन्हीं फैक्ट्री अटे है ही कोनी। सीधी सी बात, इना शोरूम थे जयपुर में घूमो, चाहे बम्बई घूमो, चाहे कटी घूमो, लेकिन इस गाड़ी, क्योंकि शरीर को भी हमारे यहाँ गाड़ी बोलते हैं, भजनों में कई जगह गया करे, आग तो गाड़ी डुली अमरापुर जाए, कई भजन एड़ा है गाड़िया माथे जबकि तन ने गाड़ी बताई। तो इन गाड़ी री फैक्ट्री या शोरूम अटे है को नहीं, भले कटी देख लो। तो कहाँ है? बोले साहब इस गाड़ी का शोरूम है ऊपर भगवान के पास। और सबसे बड़ी बात तो यह है, विश्व का क्या पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड है, इनोवा वाले के पास में, मतलब टोयोटा कंपनी जिसकी है उसने एक गाड़ी बनाई, उसका नाम इनोवा है। उसी ने फॉर्च्यूनर भी बनाई है, लेकिन कंपनी एक ही है टोयोटा। उस टोयोटा कंपनी हो, चाहे चेवरलेट कंपनी हो, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे सुजुकी कंपनी हो, चाहे कोई कंपनी हो, उन किसी के पास में गाड़ियों के इतने मॉडल नहीं हैं जितने मॉडल उस ऊपर वाले के पास में हैं। कम से कम 84 लाख मॉडल उनके ने। बोलो 84 लाख मॉडल किनके? और सबसे बड़ी बात ये कि आपने, मैंने बात कहां से शुरू हुई थी? बात बड़ी वेदांत की है। ये बात शुरू हुई थी कि इसकी इतनी महिमा क्यों है जब मैं शरीर नहीं हूं तो
तो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि 84 लाख में सबसे टॉप का जो मॉडल है वो ये है जो हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसकी महिमा है। आज दूसरी जगह और की महिमा को नहीं थी, मॉडल तो घना ही है भाई, आकाश में उड़े और पशु पक्षी माचरी उड़े है, बिनेत वन में गई कि बड़े बाघ माचर तन पावा है, ओनी महिमा को नहीं, जबकि वो उड़ सके, अपन तो उड़ कौन सका, है कि नहीं। लेकिन फिर उसकी महिमा नहीं है, लेकिन अपनी महिमा गाई है कि साहब अपना बढ़िया शरीर है, मनुष्य शरीर बहुत तगड़ो हो तो दुर्लभ है, क्योंकि वो सबसे टॉप का मॉडल है भाई। और मैंने कहा ना, फॉर्च्यूनर का भी टॉप का मॉडल लेना होगा तो वो कहेगा तेरी योग्यता है कि नहीं। आपको मैं बताऊं, ऐसे ऐसे भी कंपनियां हैं, ऑडी हुई, BMW हुई, उसके आगे आप जाओगे तो और भी बहुत सारी कारें हैं, मर्सिडीज वगैरह, तो उसके अंदर तो पता है क्या है, पया तो है जगह है ही जे, पया रे अलावा आपकी योग्यता और पूछे कि थे इन कार ने चलावनी जानो कि नहीं जानो, नहीं तो इन कार ने बजट बुलाए देवला, तो आपकी योग्यता भी होनी चाहिए और उस योग्यता के आधार पर आपको कार मिलेगी। ठीक वैसे ही वहां ईश्वर जब इस टॉप मॉडल का सिलेक्शन करता है तब वो भी योग्यता देखता है कि ये किसको देनी है, तू संभाल पाएगा या नहीं, ये योग्यता वहां देखी जाती है। और संभाल पाते हो और फिर मिल जाती है तो क्या कहना, कई अनाड़िया ने मिलिया जावे जन, फिर देखो जो महाराज मान कहता न, कई नाली में ऊंधा मुंह बड़ोड़ा मिले हैं, कई बछड़े कटी खावे हैं, कई कट नहीं खावे, क्योंकि भाई योग्यता दी को, योग्यता ही को नहीं मिल गो तो हैंग गड़बड़ होगी। अब एक बात बताओ कि अपने को कम से कम ये तो पता चला कि फैक्ट्री ऊपर है, शोरूम ऊपर है, और हमें ये भी पता चला कि बनाने वाला वो है, ठीक है, लेकिन अजय एक बात रहेगी वाकई कि इसको हम खरीदें कैसे। फॉर्च्यूनर के लिए तो क्या चाहिए, गांधी जी, सीधी बात है कि नहीं। अगर गांधी जी हैं, अगर पया तगड़ा है आपने कने, तो आप बढ़िया फॉर्च्यूनर बढ़िया मॉडल खरीद सको, लेकिन इस मॉडल के लिए पैसे तो काम नहीं आएंगे। कोई आदमी कैसा मारे कने इतना पैसा, मारे कने इतना पैसा, मैं तो अरबों खरबों वालों, लेकिन किसी ने बहुत प्यारी बात कही कि दुनिया में खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, पर कैसे साथ ले जाएं यारों कफन के जेब, तो वो तो वहां चलेगा नहीं। वहां कौन सा धन चलेगा, वहां जो धन चलेगा वो हमारा कर्मों का धन चलेगा कि हमने कर्म कैसे किए हैं, इससे पता चलेगा। शोरूम में एंट्री भी अगर मारनी है तो उसके लिए देखा जाएगा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं। कई बार बुरे कर्मों का फल नरक होता है और अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग होता है, और उससे भी बढ़िया टॉप क्वालिटी है तो आपको भगवान का धाम प्राप्त होता है। और वहां जाकर के ये सिलेक्शन होता है कि हाँ, अब तुम्हें वापस अगर जन्म लेना पड़े तो तुम मनुष्य का जन्म ले सकते हो। कर्म चोखा चाहिए, कर्म बढ़िया चाहिए। अच्छा, एक बात और है कि जब फॉर्च्यूनर कार हमने खरीद ली तो खरीदने के बाद में वो कंपनी वाला कहता है कि देखो साहब, टेमो टेम सर्विस कराई जो, और हुणो आ डीजल री गाड़ी है तो डीजल ही जानो चाहिए, और पेट्रोल री गाड़ी है तो पेट्रोल थे, केरोसिन मत गुड़ दो, गाजल गुड़ दो, गड़बड़ जाला। ऐसा ही जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो इसका भी भगवान हमें परहेज देता है कि टाइम से टाइम सर्विस सेंटर पे जाते रहना, और इस मनुष्य शरीर के अंदर दारू मत गाल दीजो, समझिया। महाराज कहता जी होटल नीचे मत दबा दीजो, नींद गड़बड़ हो जाला, एर बीड़ी मत फूक जो, नींद गड़बड़ हो जाला, कि इंजन को कोमा जाला, है कि नहीं। पेट्रोल रे गाड़ी में डीजल गाल दो, जन गड़बड़ होनी कि नहीं होनी। और सर्विस सेंटर क्या है कि सर्विस सेंटर पे आते रहना बराबर तो तुम्हारी गाड़ी ठीक रहेगी। तो सर्विस सेंटर क्या है बताऊं, आपका बंगला घर ये सर्विस सेंटर नहीं है इसका, ये सत्संग इसका सर्विस सेंटर है। यहां बराबर आते रहना तो तुम्हारा काम बनता रहेगा। ये गाड़ी बहुत साथ देगी, ठीक एवरेज देगी, चलती रहेगी और तुम मंजिल तक पहुंचोगे, तब तक धोखा नहीं देगी। यह है इस जीवन की सार्थकता, यह है इस मानव जीवन की उपादेयता। लेकिन कई लोग कहे बाप जी वो तो ठीक है, शरीर उपयोगिता जकी बात है बता दी, पर एक बात है कि इस शरीर में हम सब कुछ ठीक रख लें, बढ़िया रख लें, लेकिन उसके बाद भी आदमी इतना परेशान क्यों हो जाता है।
आदमी इतना दुखी क्यों हो जाता है? और जिन टाइम आदमी ने दुख लागे नहीं उन टाइम शरीर कितो ही तकड़ो वो न कितो ही बढ़िया वो न चमकतो वो, लेकिन दुखी आदमी वे या चिंतित आदमी वे जन हाव मिट्टी पड़ी तुझा कि यार ओ आदमी तो इतो बढ़िया दिखतो हो, सब बढ़िया हो, पर इन्हें चिंता लगी जन ओ पूरी बर्बाद हो गई तो गयो। इस चिंता की वजह से, दुख की वजह से आदमी टूट जाता है। अब साहब दुख होता है, ये दुख क्यों होता है? मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि आज से ही दुख से छुटकारा मिल सकता है अगर समझ सको तो। ये दुख किस बात का, एक बात बताओ, दुख किस बात का? मान लो आप रे कने गाड़ी बड़ी आई और बा गाड़ी अगर कटी बचड़ लाख गोवे तो नई गाड़ी अंटान 25 लाख रो गड्ढो है या गड्डी है एर बा गाड़ी है जो बचड़ खाएगी, जन तकलीफ हुए कि नहीं? दुख हुए क्यों हुए? बचड़ तो कई जगह कई लोग लगे, उन टाइम तो कोई नहीं हो, लेकिन हमें क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि अपना पया लगा। पया अपना है कि ना और ना नहीं, अपना है और अपना रो दुख है, गाड़ी टूटनो दुख नहीं है। और याद रख जो लोग ऐसा गाड़ी टूट गई इन वास्ते दुखी हो, गलत। एग्जाम में ये अगर उत्तर दे दिया तो गलत हो गया। आपकी गाड़ी टूट गई इसलिए आप दुखी नहीं है, लेकिन वो आपकी है ऐसा आपका मानना है, इसलिए आपको दुख है। इसके लिए एक सटीक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल से समझना इस बात को कि आप साहब अठू बैठा साहब थाने मुंबई जाना थे, लियो रेलवे रो टिकट, तो टिकट लियो जने थाने डब्बो मिल गयो, डब्बे में सीट मिल गई, आप है जो वो टिकट ले प्रान चढ़िया भाई A1 AC का डब्बा आपने देखा कि उसमें मेरे को सीट मिलनी चाहिए, तो वहीं आपने बुक कर लिया ऑनलाइन, और आप है जो को डब्बे में चढ़िया, आपने 20 नंबर मिली सीट, ठीक है। अटू ते हुता बैठा आराम हो गया, और पर मुंबई तक पू गया तो बटे तो उतरना ही दे, और बटे थे उतरो तो इतनी देर तक थे बैठा रहा, कोई भी टीटी वगैरह आयो पूछो कि थारी सीट, तो थे कहो कि आप 20 नंबर सीट मारी है, थे घना राजी आ कूद कूद कहता कि मारी है, ऐसे हुता आराम, थाने कोई डिस्टर्ब करने वालों नहीं। लेकिन जिन टाइम मुंबई आएगी बोरीवली स्टेशन में तो थे उतरिया, तो उन टाइम उतरती टाइम थे थोड़ा थैला बीजा तो लिया, पर सीट छोड़ रहा हो तो भी सीट ने छोड़ती टाइम कोई दुख हुई हो? मतलब कार बचड़ी की तो कोई सीट छोड़ रहा हो यार, इतनी बढ़िया सीट छोड़ रहा हो, इतनी देर तीन मत होता हो, इन्हों ते उपयोग करियो, और अब ते छोड़ रही हो तो हम दुख क्यों नहीं हो रही हो? बस वाह मुंबई तक की वैलिडी। और इसके बाद ये मेरी, अच्छा आपको इस बात का ज्ञान है कि ये मेरे लिए तो थी पर ये मेरी नहीं थी, इसको वेदांत कहते हैं कि वो ये सिखाता है कि ये मेरे लिए तो है। भाई मैं ये हारमोनियम बजा रहा हूं, काम आ रहा है किसके? मेरे ही तो काम आ रहा है भाई, किसी और के थोड़ी आ रहा है, मेरे काम आ रहा है, लेकिन खराब हो गया तो अब दुख किस बात का? मैंने पकड़ा हूं कैसा हमारा हारमोनियम की तो बढ़िया बात, तो क्यों अब दुख इस बात का नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये मेरे लिए था पर मेरा नहीं था, सीट मेरे लिए थी पर मेरी नहीं, मोबाइल मेरे लिए था पर मेरा नहीं है, इसलिए मुझे उसको छोड़ते हुए या उसमें कुछ खराबी होने पर दुख नहीं होता। बस यही बात जिंदगी भर याद रख लो, हर व्यवहार में याद रख लो। बंगला बनाओ, कार चलाओ, कोठी बनाओ, फैक्ट्री लगाओ, दुकान चलाओ, व्यापार करो, सब कुछ करो, लेकिन याद रखो मेरे लिए है, मेरा नहीं है। तो आज जो हंसी है मरते दम तक आपके चेहरे पर वही हंसी रहेगी, दुख होगा ही नहीं। ये दुख 1 मिनट में खत्म हो सकता है, बस खाली सोच सोच का फर्क है, समझ समझ लो थोड़ा सा फर्क है। इन वास्ते पूरी बात जो को मैं आपने बताई, उन पूरी बात में सार समझ में आयो कि नहीं आयो? आयो। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन ईश्वर ने जो दिया है वो टॉप क्वालिटी का दिया है, इसलिए मुझे इसका महत्व समझना चाहिए, इसको खराब नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि देखो सवाल ये होता है कि आज के छोरे हैं वो तो होशियार हैं, वो कहते हैं महाराज जब तुम कह देते हो कि शरीर में हुई नहीं, तो बस मैं चाहे गुटका खावा चाहे दारू पियो, थाने फर्क कहीं पड़े है? मैं तो हूं कोनी में, मारो तो कहीं घाटो हो नहीं रही जन, मैं इन शरीर ने क्यों करा, थान कर तकलीफ मरा थे क्यों, कूक कूक उनको दारू मत पियो, गुटका मत खाओ।
तो उसका उत्तर है ये कि ये जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी खराब हो जाएगी। और एक बात बताऊं, BMW का शोरूम एडेट साथी आया है। BMW का शोरूम आपको मथान्या में नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? एडमोन जी बेटा BMW तो नहीं है ना, जोधपुर में दौर मिली गई एक जीठानी। तो आप विचार करो कि जब BMW का नहीं है तो उससे तो कई गुना क्वालिटी का ये हमारा बॉडी शरीर है, इसका शोरूम इस दुनिया में कहाँ मिलेगा? इसका तो वहां है। अगर एक बार भी खराब हुई तो ठीक करो बट जाड़ो पड़ी, बोलो कि तो महंगो पड़े। इन वास्ते इन्हों ध्यान रखनो संत लोग के है कि नहीं? लॉजिकली सोचो। और दूसरी बात मैंने आपको ये कही कि हमें दुख से अगर परे होना है, दुख से बचना है, तो याद हमेशा ये रखना है कि मेरे लिए तो है पर मेरा नहीं है। और तीसरी और लास्ट बात वो ये है कि अगर हमें भगवान के वहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद ईश्वर हमें अगर ये कहे कि भैया तुम्हें हम रैंकिंग देना चाहते हैं। आजकल का ये है कि कोई ऐप भी जो डाउनलोड करो मोबाइल में, वो भी यानी रेट मांगिया करे, रेटिंग करिए साहब हमारे ऐप की। आप व्हाट्सअप चलाते हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, इसमें आप हमको कितना स्टार देंगे? वे स्टार आया करता है, 4 स्टार देना, 3 स्टार देना, 5 स्टार देना। तो आप जो को आप बॉडी आज वो जीवन मिलियो है, इन माते अगर भगवान अपन जिन प्रकार वो जीवन जियो हाँ, उन माते अगर भगवान रेटिंग देवे तो उन वास्ते अपन जीवन हवल जीणो पड़ेला। अगर जीवन हवल नहीं जियो नहीं तो उन भगवान नो भरोसो नहीं, वो रेटिंग बढ़ा भी सके। वो रेटिंग हमारा अपने मूछ वाला बनाया, पर वो पूछ वालों भी बना सके। वो अपग्रेड कर सकता है तो वो डिग्रेड भी तो कर सकता है। वो अप और डाउन सब कुछ कर सकता है। आज भगवान अपन ने 2 पग वाला बनाया, उन्होंने कोई भरोसा नहीं है, अवल नहीं जिया तो वो 4 पग वाला भी बना सके। हकीकत है। इसलिए कहते हैं कि उस ईश्वर के शोरूम में जाओ तो इस प्रकार से जीवन जी करके जाना कि हमारी रेटिंग घटे नहीं, बल्कि हमारी रेटिंग बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। उसके लिए ईश्वर का नाम लेना और हाथों से अच्छा काम करना। अच्छा एक बात बताओ, हम मनुष्य हैं, ये लास्ट बात, हम मनुष्य हैं, हम एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम मनुष्य हैं? भाई खाना पीना सोना ये तो पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे काम तो वे भी करे हो। चिड़िया वाजकी अपने कई क्या करे ठाकुर नाम, जैसे गोरैया नाम देते हैं साहित्य में, तो यूपी वगैरह में गोरैया कहते हैं। अपने की देसी भाषा में और कहता वाला वाह चिड़िया जको है घोंसलो जको बनावे कहीं गुथे उन्हें मिन्न का आप हाथ तो नहीं बना सके साहब। मतलब अपने से भी अच्छा वो गूंथ देती है, अपना तो बस ही नहीं है। इसका मतलब वो अच्छा वो घोंसला उसने क्यों बनाया? अपनी रक्षा के लिए भी, मैं मारे रात बिरात रक्षा हो जाए मारी, मैं मारे रह भी सकूं। आदमी इतना बड़ा मकान बनाता है लेकिन पर्पस दोनों का एक। हम रोटी खाते हैं, बाजरी खावा, चूरमू खावा, लाभ खावा, हीरो खावा, बाप रे दानो चुगे, पर्पस है। रात होती है अपन सो जाते हैं थके मांदे, वो भी बेचारी अपने दाना वाना इकट्ठा कर कुरा के बच्चों को पालती है, फिर वो भी सो जाती है और बच्चों का भी ध्यान रखती है। घर के लोग हैं वो भी परिवार पालन पोषण सब करते हैं। अच्छा वो छोटी सी काया की है और अपनी इतनी मोटी काया है, यानी इतनी मोटी काया होता था कहीं कौम और वो बितु बितु करा जन बोलो मतलब कह रही हो नहीं। फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने का अर्थ क्या रहा? और हमारे में एक्स्ट्रा चीज ऐसी क्या है? देखो पशु को देख लो और अपने को देख लो, आंखें उनके भी है, आंखें अपने भी है, कान उनके भी है, कान अपने भी है, पैर उनके भी है, पैर अपने भी है। ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उनके पास नहीं है? बन कने हाथ नहीं है, अपने कने भगवान का दियोड़ा हाथ है। और ये हाथ है नहीं होते तो भी चलता अपनो काम तो चलतो, क्योंकि बिना हाथ आप काम चलावे कि नहीं चलावे? तो अपने कने भी अगर हाथ नहीं होता तो अपनो काम चलतो। लेकिन फिर ये भगवान ने हाथ क्यों दिए हैं? ये हाथ इसलिए दिए हैं कि
परोपकारार्थम इदम शरीरम इदम न मम। शास्त्र कहता है कि ये शरीर जो मुझे मिला है ये मेरे के लिए नहीं मिला, बल्कि इस शरीर से किसी का परोपकार हो जाए उसके लिए मिला है। और केवल मात्र चोंच से ठीक है आप अपना पेट भर लो, मुख दिया है आप अपना पेट भर लो, लेकिन ये हाथ ऐसे हैं साहब कि इससे आप अपना भी पेट भर सकते हो, और कोई भूखा है तो किसी और के मुंह में भी नवाला दे सकते हो। ये दूसरों का उपकार हो जाए उसके लिए भगवान ने शरीर दिया है। तो जितना हो सके इन शरीरों सदुपयोग करजो, चोखो उपयोग करजो, तो जीवन की सार्थकता हो जावेला। और उस दिन जिस दिन इस तरीके से जीवन जी लोगे ना, उस दिन जैसे मौत आ गई, मान लीजिए आधी रात को भी भगवान के घर से बुलावा आ गया, तो जो वो सासू बीननी ने ओढ़बो दियो नहीं कि बेकार की कर चले, पंखो बंद कर दे, बेकार चल रही हो है, बेकार। लेकिन अगर आपने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है तो आधी रात को भी अगर भगवान कॉल करेंगे तो आपके मन में यह तकलीफ नहीं होगी कि मैंने बेकार कर दिया जीवन, प्रभु मैं आने को तैयार हूं क्योंकि मैंने मेरे जीवन को साकार कर दिया, सार्थक कर दिया, जीवन का अर्थ जी करके जा रहा। इसलिए हमारी अर्थी उठे उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, और हमारी अस्थियां बिखरे उससे पहले प्रभु में आस्था जगा लेना। ये जीवन का सार होना चाहिए। जिंदगी महज गंदगी नहीं, जिंदगी में थोड़ी प्रभु की बंदगी भी होनी चाहिए। एक संत महापुरुष जो होते हैं उनके जीवन में भी तो ऐसा होता है कि वाणे जब मौत आवे, एक सामान्य व्यक्ति की मौत आवे, एक वाणी आवे, टाइम तो सब आनो है भाई, जानो तो सब नहीं है, शरीर तो सबको छोड़ना ही है। तो सामान्य व्यक्ति तो मौत से डरता है, डरी जे। और कोरोना है जो उनकी तो डरिया, एक पल आदमी रुके को नहीं, क्या होता नहीं कि अरे थोड़ा आई जो, अरे यार टाइम ही नहीं है, टाइम ही, अरे बच्चे यूं कहीं बिजी, अरे यार मरना ही टाइम नहीं है, हाँ ले नहीं टाइम नहीं है थे को आओ कहीं आओ, मैं तो बहुत बिजी है। जका एकदम दरवाजा बीजा बंद कर बैठ का उतरिया, 2 महीना तो एकदम भूलेगा। वन को तो कहता मरना ही टाइम नहीं, हमें डर क्या बोले, डर ही मरना ही दे, डर क्या बात रो बोले मरो नहीं डरे। और संतों ने क्या लिखा, मुझे प्रपोज करती है तो मैं तो आनंद से खुशी खुशी स्वीकार करूंगा भाई, क्योंकि सब जग डर पे मौत सो मेरे मन आनंद, और कब मरे हो कब भेंटियो पूर्ण परमानंद। वो संत महापुरुष उस स्थिति में होता है, वो ये कह सकता है कि अब कोई बाकी नहीं है, न तो हमारे मन में कोई रिग्रेट है, न हमारे मन में कोई तकलीफ है, न हमारे मन में कोई पश्चाताप है। आज ईश्वर बुलाए तो हम आज मुलाकात करने को तैयार हैं और अपना हिसाब लेखा जोखा रखने को तैयार हैं। लेकिन उसके लिए आपको घर छोड़कर साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भगवा पहनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो वहीं अपने कर्मों को सुधार करके इस स्थिति को प्राप्त